नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 21 जून 2020 और टॉप 10 करंट अफेयर की अपनी सीरीज़ का सेशन नंबर ये 173 है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमेशा अपन वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं और आज की अपनी दोस्तों मोटिवेशनल लाइन है, जीवन का मंत्र लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। कभी कभी गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है वो भी ताला खोल देती है। सदा सकारात्मक रहे, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि वह कौन सा देश है जिसको हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोस्तों जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य है और दोस्तों 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें भारत को चुना गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत को चुन लिया गया है। भारत इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977 से 1978, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सीट जीती, जो 1 जनवरी 2021 से यह प्रभावी होगा। 1 जनवरी 2021 से इसका भारत का कार्यकाल शुरू होगा 2 साल का। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद में चुनाव जीत लिया। भारत के साथ 3 और देशों ने चुनाव जीता है, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र की उस तालिका में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में? टी.एस. त्रिमूर्ति जी। टी.एस. त्रिमूर्ति जी भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि है संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट, महासभा प्रत्येक साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती है। 5 सीटें अफ्रीका, एशियाई देशों के लिए है। अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें हैं। 1 पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए, 2 लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए और 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए वितरित की जाती है। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र। दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र। झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। तो झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी और झारखंड के राज्यपाल है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी और झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस के मॉस्को में भेजेगा। दोस्तों, जो भारत है वो द्वितीय विश्व युद्ध की जो 75वीं विजय दिवस की परेड है उसमें अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस के मॉस्को में भेजेगा। भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को
परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा। रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। बात कर लेते हैं रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जी, राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। रूसी रूबल रूस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक अतुल श्रीवास्तव जी का हाल ही में निधन हो गया। अतुल श्रीवास्तव ने 12 जून 2018 को सेल के निर्देशक कार्मिक के रूप में पदभार संभाला था। अपने लंबे समय के कैरियर में सेल में 35 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन विभाग में अपनी सेवाएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस दिया है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है। जो नाडा है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है। कितने क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? 5 क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है नाडा ने। कौन कौन से वो 5 क्रिकेटर है? केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा है, ये थोड़ा पुराजा हो गया दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। रविंद्र जडेजा, जो दो महिला खिलाड़ी है, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को, ये 5 खिलाड़ी हैं, इनको नाडा की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी वजह से नाडा ने यह कदम उठाया है। हालांकि बीसीसीआई ने देरी के लिए पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन बीसीसीआई की। बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट को भारत के अंदर कंट्रोल करने वाला बोर्ड है बीसीसीआई, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है और 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। वही बात कर लेते हैं दोस्तों नाडा की। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी। 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिर्देशक है वर्तमान में नवीन अग्रवाल जी। नवीन अग्रवाल जी नाडा के महानिर्देशक है और इसका आदर्श वाक्य है खेल मेला, प्ले फेयर, खेल मेला इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखमल्दकली अबील गाजिएव ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, मुखमल्दकली अबील गाजिएव, नाम थोड़ा अजीब सा है, मुखमल्दकली अबील गाजिएव ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, जो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री है। किर्गिज संसद में रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया, जो कि विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा अभिनीत किया गया था, जो अबीलगीवेव से अनुरोध करते थे कि वे इन आरोपों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाए। बात करें किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम मुद्रा है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है और इस प्रकार का राष्ट्रीय ध्वज किर्गिस्तान का है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, पारिवारिक प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, पारिवारिक प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को यह मनाया जाता है। और इस 16 जून 2020 को जब यह मनाया गया तो इसकी थीम थी प्रेक्षण एक जीवन रेखा है। प्रेक्षण एक जीवन रेखा है, बिल्डिंग रेसिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए जाने वाले योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसके बाद में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किए गए कुल कार्य का 18% है।
बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा। सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं और जो भारत की जीडीपी का 29% हिस्सा है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जस्टिस डीके जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैन को फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद में उन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। तो फरवरी 2019 में इनको बीसीसीआई का पहला लोकपाल बनाया गया था और बाद में उनको आचरण अधिकारी का भी पदभार सौंपा गया था। तो इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वही बात कर लेते हैं दोस्तों बीसीसीआई की, हालांकि अपने इसी सेशन में इसकी बात भी की है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष है सौरव गांगुली, मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में और स्थापना इसकी 1928 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलीवन। कैथरीन डी सुलीवन मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी कैथरीन डी सुलीवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। जो महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है, भूविज्ञानी है कैथरीन डी सुलीवन। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी है जो अब समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। वह वॉक इन स्पेस के लिए और वह सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली पहली व्यक्ति बन गई है। बात कर लेते दोस्तों नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई और वर्तमान में नासा के प्रशासक है जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम ब्रिडेनस्टाइन वर्तमान में नासा के प्रशासक है। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। चौथे एशियाई पैरा खेल जो कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच होने वाले हैं, उनकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।